सरकारी नौकरी ये क्यों चाहते हैं पता है? क्योंकि 60 साल के लिए सरकार इनको अपने छाती पे रख ले, इनके रोजी रोटी का ठेका ले ले, उनके बाद ये अच्छे से फॉर्च्यूनर ले, शादी करे, लड़की के साथ गोवा में हनीमून मनाए, और जब वापस आए तो उसी फॉर्च्यूनर के आगे लिख के रहे शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, ये क्या कहते हैं, सुरक्षा सेवा, और बाद में कहे कि सारे कुछ तो हमने किया है, मोदी ने क्या किया? बताओ। वाह 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 वाह, कमाल कर दिया मेरे बेटे ने। सारा महंगाई भाई साहब कहे की महंगाई है, इनकम नहीं बढ़ी नहीं है। 370 जैसे कलंक को मिटाने का काम किया है मोदी जी ने। मोदी जी ने G20 का अध्यक्षता करके पूरे विश्व पटल पे भारत की छवि को बढ़ाने का काम किया है। G7 में एज ए मेंबर जाने का काम करने वाले हैं। राहुल बनेंगे। राहुल ना प्रियंका, ना राहुल ना प्रियंका, 4 जून को बजेगा मोदी जी का डंडा। आपने है और 4 जून को नतीजे घोषित हो जाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि बस कुछ दिन और अब बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। वहीं जो इंडिया गठबंधन का साथ देते हैं लोग, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का ही कोई पीएम बनने वाला है। क्या लगता है 4 जून को क्या कुछ होने वाला है? 4 जून को मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? बिल्कुल। संकोच हो रहा है क्या? कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ है। सबसे पहले तो आप इंडिया गठबंधन बोलिए ही मत, क्योंकि 4 जून के बाद तो फिर आप कहिएगा कि इंडिया हार गया। इंडिया 1947 में जीत चुका है, लोकतंत्र है भारत में, संविधान है भारत में, इंडिया आप कभी हारेगी नहीं। ये कान खोल करके सुन लीजिए। और भाजपा जीतेगी, एनडीए जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी। जो देश को 10 सालों में कहां से कहां लेकर के आ गए। क्या किया 10 सालों में? आपके लिए क्या कुछ किया है मोदी जी ने 10 सालों में? बीजेपी ने क्या? सबसे पहले तो हमारे कवि हैं, उनका कहना है कि जितना आरा ये भाव है उतना आरा कुछ भी नहीं, जितना करा ये भाव है उतना करा कुछ भी नहीं, ये धरा है माँ हमारी ये हमेशा याद रहे, मेरे लिए इस देश से बड़ा और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हमारे लिए क्या कुछ कहा है, किया है, उनको आप दरकिनार करिए। इस देश के लिए मोदी जी ने क्या किया है वो सुनिए। इस देश में क्या नहीं आया? 370 जैसे कलंक को मिटाने का काम किया है मोदी जी ने। मोदी जी ने G20 का अध्यक्षता करके पूरे विश्व पटल पे भारत की छवि को बढ़ाने का काम किया है। G7 में एज ए मेंबर जाने का काम करने वाले हैं। ठीक है, और ऊपर से बात करते हैं लेकिन महंगाई और रोजगारी पर लोगों का बहुत ध्यान है इस वक्त। कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं मिटी है, महंगाई बढ़ गई है। क्या सही कह रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? नहीं है तो रोजगारी मिल रही है, सभी को रोजगारी मिल रही है। मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। मोदी जी का स्कीम आया विश्वकर्मा योजना, जानकारी नहीं होगी तो आप जाकर के सर्च करिएगा, उनको बोलिएगा जो बोलते हैं रोजगार के बारे में, उनको बोलिएगा कि आप जाकर के जरा पता करें विश्वकर्मा योजना क्या है, उनसे लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मोदी जी ने लाया स्कीम मुद्रा योजना। अगर आपके पास टैलेंट है, आप MBBA कहते हैं कि हम MBA करके बैठे हुए हैं, हम BCA करके बैठे हुए हैं और हमें रोजगार नहीं है, तो भाई आप स्वरोजगार तो करो। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, वो देश मजबूत तभी होता है जब देश में स्वरोजगार की योजना इम्प्लीमेंट होती है, जब देश में कंपनियां बनती है, खुद की बनती है। और आप सरकारी नौकरी ये क्यों चाहते हैं पता है? क्योंकि 60 साल के लिए सरकार इनको अपने छाती पे रख ले, इनके रोजी रोटी का ठेका ले ले, उनके बाद ये अच्छे से फॉर्च्यूनर ले, शादी करे, लड़की के साथ गोवा में हनीमून मनाए, और जब वापस आए तो उसी फॉर्च्यूनर के आगे लिख के रहे शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, ये क्या कहते हैं, सुरक्षा सेवा, और बाद में कहे कि सारे कुछ तो हमने किया है, मोदी ने क्या किया? सब कुछ तो हमने किया। सरकारी नौकरी की मांग की जाती है, और भी तो नौकरियां नहीं है, प्राइवेट नौकरियां भी बहुत कम है। मेरा नाम है शिवम मिश्रा, मैं बिहार से आता हूँ। बिहार में सबसे ज्यादा कहती है कि बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं बैठ रही है, बिहार में मोदी जी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमने हमेशा से बिहार के लिए कहता है कि 40 में से 39 यानी कि 39 सीटें बिहार ने मोदी जी को दिया है, और बिहार के लिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। मैं प्रॉपर मधेपुरा और पूर्णिया से आता हूँ, तो मैं बताता हूँ कि पूर्णिया में काम क्या हुआ है। GMCH मेडिकल कॉलेज पूर्णिया में बना हुआ है। पूर्णिया में एयरपोर्ट के लिए जमीन खाली हो रहा है, एयरपोर्ट बनने वाला है। सिंथेटिक ट्रैक जो पैरा ओलंपिक होगा वो पूर्णिया में बना। इथेनॉल प्लांट से 5000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है वहाँ पे। और पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया में बना हुआ। मैंने अपने एक डिस्ट्रिक्ट का 5 बहुत बड़ा काम गिना दिया आपको। उसके बाद कहते हैं कि बिहार में कंपनियां नहीं आ रही है। भाई एक कानून लाया अग्निवीर, सबसे ज्यादा कहाँ नुकसान हुआ बिहार में? ट्रेन जल रही थी, बसें जल रही थी, छोटे छोटे मजदूरों के घर जल रहे थे, टेम्पुआ ऑटो जल रही थी। तो आप ये बताओ कि अगर आप सरकारी संपत्ति का विरोध करते हैं, सरकारी संपत्ति को जला देते हैं, तो अगर कल अडानी आपके गांव में, आपके शहर में एक फैक्ट्री दे दी,
और सैलरी 4 दिन लेट हो गया तो आप उस कंपनी को जला देंगे। तो बताइए कि कोई प्राइवेट का आदमी आपको क्यों कंपनी देगा, आपके बिहार में संस्थान खोलेगा। उसके बाद सबसे पहले तो आप अपनी सोच और मानसिकता बदलें। बिहार में पढ़े लिखे युवा बिहार से थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, टीचर बन गए, वो क्या करेंगे, कोटा में जाकर के अपना ये खोल लेंगे, कोचिंग खोल लेंगे, बिहारी इंस्टीट्यूट। आप बताएं कि आपको किस चीज की डर है, बिहार में क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्यों नहीं, आप बताइए। आप तो मानसिकता बदले ना आप। स्वरोजगार तो जब पढ़े लिखे आप नहीं होंगे तो आपको स्वरोजगारी समझ में नहीं आएगी। स्वरोजगार और बेरोजगार, पेट भक्त और देशभक्त में फर्क होता है, ठीक है। तो ये बेरोजगारी का जो रोनर होते हैं ना, ये असल में पेट भक्त हैं, पेट भक्त हैं। और जो देशभक्त होते हैं उनको स्वरोजगारी भी पता है, उनको क्या महंगाई के बारे में क्या हुई है महंगाई, क्या हुई है महंगाई। अगर देश में महंगाई बढ़ी है, कम हुई है? महंगाई ठीक है, कुछ नहीं है महंगाई बढ़ी है। सीढ़ी से ऊपर चढ़ के रेलवे स्टेशन पे जाने वाले आदमी आज लिफ्ट और चलने वाले लिफ्ट और ऊपर वाले लिफ्ट से ऊपर जा रहा है, तो महंगाई नहीं होगी देश में। अगर अटल टनल, चिनाब रेल ब्रिज, बॉगी बिगल ब्रिज, सुदर्शन सेतु बन रहे हैं तो नहीं महंगाई होगी देश में। 5-8 शहर से मेट्रो 22 शहर में पहुंच जाएगी, महंगाई नहीं होगी देश में। 16 IIT, 15 एम्स बन जाएंगे देश में, महंगाई नहीं होगी। 292 10 साल में यूनिवर्सिटी बन जाएंगी, महंगाई नहीं होगी। बताओ। वाह 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 वाह, कमाल कर दिया मेरे बेटे ने सारा। महंगाई भाई साहब कहे की महंगाई है, इनकम नहीं पड़ी लोगों की। 10 साल पहले जो सैलरी थी, आज की सैलरी देखिए आप। अगर मेरा मकान 10 साल पहले 10 लाख का था, वो आज कितने लाख का हो गया? 50 लाख का हो गया। आप भी कह रहे हो महंगाई नहीं बढ़ी। जो काम करते हैं, जो मेहनती हैं, उनके लिए महंगाई नहीं है। जो काम नहीं करते, सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं, उनके लिए महंगाई है। बताता हूँ, सुनिए 1 मिनट। महंगाई क्या है? खुद के घर में जो गाय भैंस पालते हैं, उनके दूध 20 रुपए लीटर थे, आज 50 रुपए बेच रहे हैं। उनको महंगाई का कोई लेना देना नहीं है। वो महंगाई, अपने घर की महंगाई नहीं देख रहे हैं कि 10-20 रुपए लीटर वाले दूध हम 50 रुपए लीटर में बेच रहे हैं। 10 रुपए किलो वाला गेहूं आज 25 रुपए में बेच रहे हैं। अपने घर में महंगाई नहीं दिखेगी। 200 वाले जो 200 रुपए जिनको मजदूरी मिलती थी, उनको 500 मिल रहे हैं। उनको महंगाई सिर्फ देश में सिलेंडर महंगा हो रहा है। आप सिलेंडर महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है। सिलेंडर 2014 से पहले मात्र 8 करोड़ थी यूजर भारत में, आज 20 करोड़ से ऊपर है। आप समझते नहीं है इन सब चीजों के लिए पढ़ने लिखने के। और ये इन सब देखिए स्पष्ट सी बात है, मोदी जी को सपोर्ट, बहुत ऊपर जाओगे। मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। चमचागिरी करने के लिए 200 रुपए काफी है। चमचागिरी करने के लिए 200 रुपए काफी है, और देशभक्त बनने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। एक बिहारी सब पे भारी। अच्छा, जो लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी को रिटायर हो जाना चाहिए, रिटायर हो जाना चाहिए, उनके खुद के। अरे मोदी जी तो कईयों को रिटायर कर देंगे। शेर कभी रिटायर नहीं होता। लोग बोल रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी जो है कड़ी टक्कर दे रहे हैं पीएम मोदी को। इंडी गठबंधन अगर आती है तो पीएम जो है राहुल बनेंगे। राहुल ना प्रियंका, ना राहुल ना प्रियंका। 4 जून को बजेगा मोदी जी का डंका। आपने कहा राहुल गांधी मोदी को टक्कर दे रहे हैं। इंडी गठबंधन वाले ऐसे बोलते हैं कि जैसे लगता है कि वही वर्ल्ड कप जीतने का सपना देख रहे हैं, जिसका हर बॉल पे विकेट जा रहा है। राहुल गांधी में कोई दम ही नहीं है, राहुल गांधी नेता ही नहीं है। तो कोई नेता ही नहीं है मोदी जी के अलावा। बिल्कुल, हम लोगों को रोजगार नहीं चाहिए। जिस दिन चील कौवे को रोजगार राहुल गांधी दे देगा, उस दिन राहुल गांधी सबसे बड़ा होता होगा। मोदी जी जैसा वर्ल्ड में कोई लीडर नहीं है। वर्ल्ड में कह रहे हैं, वर्ल्ड में कहा था 192 देश, 192-95 देश, 195 7.5-8 अरब आबादी वर्ल्ड की। तो 5 और 6 अगस्त को ग्लोबल सर्वे अमेरिका की कंपनी ने सर्वे किया, मोदी जी को 76 अंक दे के वर्ल्ड का 1 नंबर का प्राइम मिनिस्टर घोषित किया। वर्ल्ड में 195 देशों में दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया का आया, तीसरे नंबर पर इंग्लैंड का आया। अब ये तो लोकसभा का चुनाव है, मैं छोटा मुंह बड़ी बात बोल रहा हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात बोल रहा हूँ। वर्ल्ड में अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का इलेक्शन हो जाए, साडा मोदी जीतेगा। ये ऐसा शेर है
मैंने तो 1 साल पहले ही कह दिया था मोदी जी के मुकाबले कोई नहीं है। मेरी बात सच हो रही है। आप देखिए तो सही, ये जितने भी हैं ये स्टूडेंट हैं मोदी जी के सामने। मोदी जी प्रिंसिपल है। मोदी जी, मैं छोटा मुंह बड़ी बात बोलता हूँ, मोदी जी के मुकाबले कोई नहीं है। अच्छा, केजरीवाल